आज हम बात करेंगे डीमेटीरियलाइजेशन का क्या मतलब होता है। देखो, डीमेटीरियलाइजेशन दो वर्ड्स से बना है, एक है डी और एक है मेटीरियलाइजेशन। डी का मतलब होता है कैंसल करना और मटेरियल का मतलब यहां पर है पेपर। पेपर वर्क को कैंसल करना कहलाता है डीमेटीरियलाइजेशन। जब हम पेपर वर्क को कैंसल कर देंगे तो कौन से बेस पे हम काम करेंगे? हम सारा काम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में, कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में। उसको बोलते हैं डीमेटीरियलाइजेशन। आपके जितने भी सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनको आप पेपर वर्क में नहीं रखेंगे और आप उनको इलेक्ट्रॉनिकली अपने पास रखेंगे। वो कहलाता है डीमेटीरियलाइजेशन। होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब आपके जितने भी सिक्योरिटीज हैं, जो भी शेयर्स हैं, वो आपके हैं, आपके पास हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हैं। जो सिक्योरिटीज आपके पास कागज के तौर पर थी, जिसको हम फिजिकल फॉर्म कहते हैं, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, उसकी अब कोई मायने नहीं रहेंगे। हर इन्वेस्टर को एक इलेक्ट्रॉनिक नंबर दे दिया जाएगा ताकि वो अपनी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के साथ एक अकाउंट में रख लेंगे और वो अकाउंट कहलाता है डीमैट अकाउंट। आपकी सारे शेयर सर्टिफिकेट, सारी सिक्योरिटीज अकाउंट में रहेंगी, लेकिन वो अकाउंट आपकी तिजोरी नहीं होगा, वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का एक अकाउंट होगा जिसमें सब कुछ आपका सेफ रहेगा। तो फिजिकल शेयर्स जो हैं, पेपर फॉर्म में जो शेयर्स हैं, उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको हम बदल रहे हैं। कौन से रूप में बदल रहे हैं? डिजिटल और कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में बदल रहे हैं। जितने शेयर्स आपके पहले थे उतने ही शेयर्स आपके अब हैं। जिस कंपनी के पहले थे सब कुछ वैसा का वैसा ही है, सिर्फ उनका फॉर्मेट बदला है। फिजिकल शेयर्स से वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में आ गए, तो ये कहलाया डीमेटीरियलाइजेशन। आज की डेट में सारे के सारे सिस्टम्स कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। आप किसी मॉल में जाइए, बिल मिलता है कंप्यूटराइज मिलता है, पहले नहीं मिलता था, पहले हैंड रिटन मिलता था। तो जब एक एक चीज कंप्यूटराइज्ड हो गई है, तो क्यों ना शेयर्स को भी हम कंप्यूटराइज्ड ही कर दें। दिस इज कॉल्ड डीमेटीरियलाइजेशन। इसीलिए द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स जो है वो ऑनलाइन हो गया है। इस टर्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ एक बटन दबाइए और शेयर्स खरीद लीजिए, और एक बटन दबाइए और शेयर्स को बेच दीजिए। पहले क्या होता था, आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट आपको पेपर के रूप में रखना पड़ता था। अब वो सब भी आप पेपर के रूप में चाहे रखो, नहीं तो अब डिजिटल लॉकर जो है वो सरकार ने लॉन्च कर दिया है। आप अपना आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, वो सब आप डिजिटल लॉकर में स्टोर कर दीजिए। इसी तरह से शेयर्स का भी सब कुछ, बाइंग, सेलिंग, एवरीथिंग जो है वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में चला गया। उसको हम डीमेटीरियलाइजेशन बोलते हैं। अब डीमेटीरियलाइजेशन के अपने बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा है कि बहुत सहूलियत का काम है। देखिए, आपको इतने सारे कागज संभाल के रखने पड़ेंगे, एक तिजोरी बनानी पड़ेगी, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। आप सीधा का सीधा आप अपने अकाउंट में डाल दीजिए और डीमेटीरियलाइजेशन हो गया। उसके साथ साथ आपको कोई चोरी का रिस्क नहीं है, कोई खो गया, आपके सर्टिफिकेट्स आप कहीं रखकर भूल गए, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। किसी ने आपके शेयर्स को चुराकर अपना नाम ट्रांसफर कर लिया, ये सारे के सारे जो रिस्क थे वो सब खत्म हो गए हैं। सो ना तो कोई चोरी होएगा, ना ही कोई आप रख के भूलोगे, ना ही कोई फॉर्जरी इन शेयर सर्टिफिकेट्स की हो सकती है अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट बना लिया। इसके साथ साथ पेपर वर्क जो है, कागज का प्रयोग भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। जितना कागज हम यूज करते हैं उतना एनवायरनमेंट का नाश होता है। सो रिड्यूसेस अ लॉट ऑफ पेपर वर्क। आगे बढ़िए, डीमेट सिक्योरिटीज के आधार पर आप लोन भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पुराने कागज होंगे उन्हीं के बेसिस पे आपको लोन मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आप इनको प्लेज करके, मॉर्गेज करके लोन ले सकते हैं, डीमैट सिक्योरिटीज को भी। उसके साथ साथ बहुत सारी कंपनीज की सिक्योरिटीज आप एक डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। आपके पास अंबानी के शेयर्स हैं, अडानी के शेयर्स हैं, टाटा के शेयर्स हैं,
जितने चाहो उतने ले लो, सबके सबको एक ही डीमैट अकाउंट के अंडर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जितने शेयर्स हैं उतने आपको अलग अलग डीमैट अकाउंट खोलने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं, एक ही डीमैट अकाउंट से सारी सुविधा हो जाएगी। नेक्स्ट इज, ये ब्रोकर की ड्यूटी रहती है कि आपके शेयर्स, करेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएं। तो इसकी सिरदर्दी से भी हम बच जाते हैं, बिकॉज ये सारा का सारा काम आपका ब्रोकर करता है। तो ये था आज का आर्टिकल डीमेटीरियलाइजेशन। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।